बहुत पुराने समय की बात है। इतना पुराना समय कि उस दौर में इंसान की जुबान की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा होती थी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सत्य, धर्म और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा की कहानी है। ये कहानी है सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें दुनिया आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानती है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद कई बार आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल के अंदर एक अजीब सा गर्व भी महसूस होगा। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए हजारों साल पीछे उस समय में। उस समय भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अद्भुत नगरी थी, अयोध्या। अयोध्या जिसका अर्थ ही है जिसे युद्ध में कोई जीत न सके। उस नगरी की सुंदरता का वर्णन करना आसान नहीं था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजने लगती थीं। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध घुली रहती थी। सड़कों पर हर तरफ खुशहाली दिखाई देती थी। लोगों के चेहरे पर संतोष और शांति थी। और उस महान नगरी के राजा थे महाराज हरिश्चंद्र, एक ऐसा राजा जो सत्य का प्रतीक था। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के थे, वही महान वंश जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पहचान सिर्फ उनके वंश से नहीं थी, उनकी पहचान थी सत्य। लोग कहा करते थे, अगर सूरज पश्चिम से निकल जाए, अगर नदियां अपनी दिशा बदल दें, अगर पहाड़ अपनी जगह छोड़कर चलने लगें, तो भी राजा हरिश्चंद्र की जुबान से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इतना विश्वास था लोगों को उन पर। उनकी प्रजा उनसे इतना प्रेम करती थी कि माएं अपने बच्चों को सुलाते समय कहती थीं, बेटा राजा हरिश्चंद्र जैसा सच्चा बनना। उनके राज्य में न्याय इतना निष्पक्ष था कि लोग कहा करते थे, शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सब कुछ था। उनकी पत्नी थी महारानी तारामती। तारामती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बेहद दयालु और बुद्धिमान भी थीं। उनका एक छोटा सा पुत्र था, रोहिताश्व। नन्हा रोहिताश्व महल में दौड़ता रहता था और राजा जब भी दरबार से लौटते तो उसे गोद में उठाकर हंसने लगते। राजमहल में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, सोना जब तक आग में नहीं तपता, उसकी असली चमक सामने नहीं आती। और अब समय आने वाला था जब राजा हरिश्चंद्र के सत्य की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य दरबार लगा हुआ था। देवता, गंधर्व और महान ऋषि मुनि उस सभा में बैठे थे। उसी सभा में दो महान ऋषि उपस्थित थे, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। बातों बातों में पृथ्वी के राजाओं की चर्चा होने लगी। तभी इंद्र ने पूछा, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा है जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करे? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हां, ऐसा एक राजा है, राजा हरिश्चंद्र। वो सत्य की मूर्ति है। कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आ जाए, वो कभी अपने धर्म से नहीं डिगेगा। ये सुनकर महर्षि विश्वामित्र के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, वशिष्ठ, तुम अपने शिष्य की बहुत प्रशंसा कर रहे हो। मनुष्य तब तक ही सत्य बोलता है जब तक जीवन में सुख है। जब दुख, भूख और परिवार का संकट सामने आता है, तब बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं। फिर उन्होंने चुनौती दी, मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। यदि वो अपने सत्य से डिगा नहीं तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी परीक्षा जिसने देवताओं को भी भावुक कर दिया। एक सपना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात की बात है, अयोध्या का राजमहल चांदनी की हल्की रोशनी में शांत खड़ा था। महल के विशाल आंगन में ठंडी हवा बह रही थी और कहीं दूर मंदिर से घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। पूरे महल में सन्नाटा था। दिन भर राज्य के काम निपटाने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। महारानी तारामती और नन्हे रोहिताश्व भी पास के कक्ष में सो रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। आधी रात के समय अचानक राजा हरिश्चंद्र को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि वे किसी घने वन में खड़े हैं।
चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति फैली हुई है। तभी अचानक सामने से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल और आंखों में गहरी गंभीरता। राजा हरिश्चंद्र तुरंत उनके सामने झुक गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और इस घने वन में मेरे सामने कैसे प्रकट हुए हैं? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैंने तुम्हारी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, यदि कोई याचक मेरे द्वार पर आए और मैं उसकी सहायता ना कर सकूं तो मेरे राजा होने का क्या अर्थ? ब्राह्मण ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूं? राजा ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, निश्चित ही, आप जो चाहे मांग लीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। कुछ पल के लिए वातावरण में गहरी चुप्पी छा गई। फिर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, राजन, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा खजाना, तुम्हारी सेना और तुम्हारा संपूर्ण राजपाट। यह सुनकर भी राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई संकोच नहीं आया। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, ब्राह्मण देव, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपको अपना समस्त राज्य दान करता हूं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और उसी क्षण राजा की नींद खुल गई। राजा हरिश्चंद्र कुछ क्षण तक चुप बैठे रहे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह केवल एक सपना था, लेकिन वो ब्राह्मण कौन था और क्यों ऐसा लगा जैसे ये केवल सपना नहीं बल्कि कोई संकेत हो। सुबह होने तक राजा गहरी सोच में डूबे रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सपना वास्तव में एक भविष्य की परीक्षा की शुरुआत था और बहुत जल्द ये सपना उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। रात का वो सपना राजा हरिश्चंद्र के मन में बार बार घूम रहा था। सुबह होने पर अयोध्या का राजमहल फिर से जीवन से भर उठा। महल के आंगन में सैनिकों की आवाजें गूंज रही थीं, मंदिरों से शंख और घंटियों की ध्वनि आ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया, पूजा की और फिर राज दरबार की ओर चल पड़े। लेकिन आज उनका मन थोड़ा विचलित था। उन्हें बार बार वही सपना याद आ रहा था, वो तेजस्वी ब्राह्मण, वो दान की बात और पूरा राज्य मांगना। राजा सोच रहे थे, क्या ये केवल एक सपना था या किसी आने वाली घटना का संकेत? कुछ ही देर बाद राज दरबार सज गया। विशाल सभा भवन में मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि अचानक दरवाजे पर खड़े सैनिक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, एक ब्राह्मण आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। राजा ने तुरंत कहा, उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों बाद एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे दरबार के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, उनका हृदय एक क्षण के लिए रुक सा गया। वही चेहरा, वही तेज, वही आंखें, ये वही ब्राह्मण था जो उन्हें रात के सपने में दिखाई दिया था। राजा के मन में हलचल मच गई। उन्होंने स्वयं को संभाला और सिंहासन से उठकर उस ब्राह्मण का स्वागत किया। उन्होंने झुककर कहा, ब्राह्मण देव, अयोध्या में आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्या तुम्हें कल रात की बात याद है? ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। राजा के चेहरे पर भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, कल रात तुमने मुझे वचन दिया था कि जो भी मैं मांगूंगा तुम मुझे दान दोगे। अब राजा को सब समझ में आ गया। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। महर्षि विश्वामित्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजन, तुमने मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान देने का वचन दिया था। दरबार में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे।
कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी को लगा कि शायद राजा इस बार मना कर देंगे। आखिर ये केवल एक सपना था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के लिए वचन ही सबसे बड़ा सत्य था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने सिर से राजमुकुट उतार लिया, धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरे और महर्षि विश्वामित्र के सामने झुककर अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया। फिर उन्होंने कहा, ऋषिवर, आज से ये राज्य आपका है। दरबार में बैठे लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने भी अपने जीवन में ऐसा त्याग नहीं देखा था। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा, राजन, दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में चाहिए। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना राज्य ना खजाना। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। और ये कहकर वे दरबार से चले गए। राजा हरिश्चंद्र कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उनके सामने अब एक कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें अभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें अपने जीवन की सबसे दर्दनाक परीक्षा से गुजरना होगा। और इस परीक्षा में उन्हें अपना राज्य, पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी त्यागना पड़ेगा। दरबार की वो घटना अयोध्या के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन चुकी थी। जिस राजा ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों को दिया था, आज उसी राजा ने एक ही पल में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था, न सिंहासन, न महल, न खजाना। फिर भी उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। लेकिन असली कठिनाई अभी शुरू होने वाली थी। महर्षि विश्वामित्र ने उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा मांगी थी और उसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय दिया था। उस शाम राजा हरिश्चंद्र महल लौटे। महारानी तारामती ने जैसे ही उनके चेहरे की गंभीरता देखी, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूरी घटना रानी को बता दी। जैसे ही रानी ने यह सुना कि राजा ने पूरा राज्य दान कर दिया है, उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य आया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपने वही किया जो एक सच्चे राजा को करना चाहिए। सत्य और वचन से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। राजा की आंखें भर आईं। एक छोटा राजकुमार जो सब समझ गया। उस समय नन्हा रोहिताश्व भी वहीं खड़ा था। वो अभी छोटा था, लेकिन अपने माता पिता के चेहरे देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। वो दौड़कर अपने पिता के पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, क्या हम कहीं जा रहे हैं? राजा ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, हम एक नई यात्रा पर जा रहे हैं। अगले दिन सुबह राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और नन्हे रोहिताश्व ने राजमहल को अंतिम बार देखा, जहां कभी उनका बचपन, उनका प्रेम और उनका सुख बसा था। आज वही महल उनसे दूर हो रहा था। जब वे महल से बाहर निकले तो पूरी अयोध्या की प्रजा रास्ते पर खड़ी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय राजा अब इस तरह जा रहा है। कुछ लोग रोते हुए बोले, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा, सत्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। और फिर वे धीरे धीरे अयोध्या से दूर चले गए। कई दिनों तक वे पैदल चलते रहे। धूप, धूल और थकान। जो राजा कभी सोने के महल में रहता था, अब वही राजा साधारण वस्त्रों में जंगलों और रास्तों से गुजर रहा था। रानी तारामती बिना शिकायत किए उनके साथ चल रही थीं, और नन्हा रोहिताश्व भी कभी पिता का हाथ पकड़कर, कभी मां का आंचल पकड़कर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे काशी पहुंचे। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देने की अंतिम तिथि पास आ रही थी, और उनके पास अभी भी एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। तभी एक दिन रानी तारामती ने धीरे से कहा, स्वामी, यदि आपके सत्य की रक्षा के लिए मुझे बेचना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये सुनते ही राजा का हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने कहा, तारा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन रानी ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, यदि आपका वचन टूट गया तो आपकी सारी महानता समाप्त हो जाएगी।
मुझे अपने भाग्य पर विश्वास है, लेकिन आपके सत्य की रक्षा होना सबसे जरूरी है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार भारी मन से उन्होंने वो निर्णय लिया जो किसी भी पति के लिए सबसे कठिन होता है। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द था और उनके सामने खड़ी थी उनकी पत्नी महारानी तारामती। एक ब्राह्मण वहां आया और उसने तारामती को खरीद लिया, लेकिन तभी नन्हा रोहिताश्व अपनी मां के पैरों से लिपट गया। वो रोते हुए बोला, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हमेशा सत्य का साथ देना। रोहिताश्व रोते हुए अपनी मां के साथ चला गया, लेकिन दक्षिणा अभी भी पूरी नहीं हुई थी और अब राजा हरिश्चंद्र को एक और त्याग करना था। उन्हें स्वयं को भी बेचना था। काशी के उस बाजार में अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ ही देर पहले राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक निर्णय लिया था। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी तारामती और अपने नन्हे पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया था, सिर्फ इसलिए कि वे अपना दिया हुआ वचन निभा सकें। जब तारामती और रोहिताश्व उनसे दूर जा रहे थे, तब राजा हरिश्चंद्र की आंखें उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक वे भीड़ में ओझल नहीं हो गए। अब राजा बिल्कुल अकेले खड़े थे। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन उनके दिल में गहरा सन्नाटा था। फिर भी उनके मन में एक ही बात थी, मुझे अपना वचन निभाना है। लेकिन समस्या ये थी कि दक्षिणा के लिए अभी भी स्वर्ण मुद्राएं कम थीं। राजा ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। राजा धीरे धीरे बाजार के बीचों बीच पहुंचे। उनकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन फिर उन्होंने पूरी ताकत से कहा, सुनो काशी के लोगों। भीड़ उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने फिर कहा, मैं एक सेवक बनना चाहता हूं। यदि किसी को एक ईमानदार और मेहनती सेवक चाहिए तो वो मुझे खरीद सकता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। एक समय का महान राजा आज खुद को बेचने के लिए खड़ा था। कुछ लोग दया से उन्हें देख रहे थे, कुछ लोग हैरान थे। लेकिन तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे आया। वो आदमी देखने में कठोर और गंभीर था। उसके कपड़े साधारण और मैले थे। उसकी आंखों में कठोरता थी। वो था शमशान घाट का चांडाल। वो धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र के सामने आया और बोला, क्या तुम सच में सेवक बनना चाहते हो? राजा ने शांत स्वर में कहा, हां, यदि आप मुझे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। चांडाल ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, लेकिन मेरा काम बहुत कठिन है। मैं शमशान घाट का रखवाला हूं। मेरा काम है मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए कर लेना। जो मेरे साथ काम करेगा उसे दिन रात शमशान में रहना पड़ेगा। कुछ क्षण के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब राजा के पास उतनी धनराशि हो चुकी थी जिससे वे महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा दे सकते थे। स्वयं को बेचने के बाद भी राजा का पहला काम था अपना वचन पूरा करना। वे तुरंत महर्षि विश्वामित्र को खोजने निकल पड़े। कुछ समय बाद वे उन्हें काशी के पास एक आश्रम में मिल गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके सामने जाकर सिर झुका दिया। फिर उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई स्वर्ण मुद्राएं उनके चरणों में रख दी। राजा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ऋषिवर, ये वो दक्षिणा है जिसका मैंने वचन दिया था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरा वचन पूरा हो गया है। ऋषि भी स्तब्ध रह गए। महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण तक राजा को देखते रहे। उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसने अपने वचन के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, अपने पुत्र से बिछड़ गया और अब स्वयं को भी बेच दिया। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। महर्षि विश्वामित्र ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लीं और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। ये वही राजा था
जो कभी सोने के महल में सोता था और आज वो मृत्यु के बीच खड़ा था। लेकिन फिर भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि ये मेरे सत्य की परीक्षा है तो मैं इसे अंत तक निभाऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उन्हें अपने जीवन की सबसे दर्दनाक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अब राजा हरिश्चंद्र सचमुच एक सेवक बन चुके थे। जब राजा हरिश्चंद्र स्वयं को बेचकर चांडाल के सेवक बन गए, तब चांडाल उन्हें काशी के उस शमशान घाट पर ले गया जहां दिन रात चिताएं जलती रहती थीं। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर राख उड़ती रहती थी, हवा में धुएं की गंध फैली रहती थी। कहीं किसी के रोने की आवाज आती थी तो कहीं मंत्रोच्चार सुनाई देता था। वहीं खड़े होकर चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को उनका काम समझाया। उसने गंभीर आवाज में कहा, सुनो, अब से यही तुम्हारा कार्य है। जो भी व्यक्ति अपने किसी प्रियजन का अंतिम संस्कार करने यहां आएगा, तुम्हें उससे कर लेना होगा। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर चांडाल ने आगे कहा, यह शमशान घाट का नियम है, जब तक कर नहीं दिया जाता तब तक यहां चिता नहीं जलाई जा सकती। चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य, ये नियम सबके लिए समान है। कुछ पल के लिए शमशान घाट पर गहरा सन्नाटा छा गया। राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि यह नियम कितना कठोर है, क्योंकि इसका मतलब था यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने मृत परिजन का अंतिम संस्कार करने आए और उसके पास कर देने के लिए कुछ ना हो, तो भी उन्हें यही नियम लागू करना पड़ेगा। कुछ क्षण सोचने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं इस नियम का पालन करूंगा। राजा उसे रोककर कहते, शमशान घाट का नियम है, पहले कर देना होगा। कई बार लोग दुख में डूबे होते, कई बार वे रोते हुए विनती करते, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए धर्म और नियम सबसे ऊपर थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन इसी नियम की वजह से उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी, और उसी शमशान घाट पर एक दिन उनके सामने आने वाली थी उनकी अपनी पत्नी और उनके मृत पुत्र की देह। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र अब शमशान घाट के सेवक बन चुके थे। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वे बिना शिकायत अपने कर्तव्य को निभाते रहे। शमशान घाट का वो वातावरण हमेशा उदासी से भरा रहता था। कहीं चिता जल रही होती, कहीं लोग अपने प्रियजनों के लिए रो रहे होते, और इन सब के बीच खड़े रहते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो अब एक साधारण सेवक की तरह अपना काम कर रहे थे। दूसरी ओर रानी तारामती भी अब एक साधारण दासी का जीवन जी रही थीं। वो ब्राह्मण के घर में दिन रात काम करती थीं, कभी पानी भरना, कभी लकड़ियां लाना, कभी घर के काम करना, और उनके साथ छोटा सा रोहिताश्व भी रहता था। लेकिन गरीबी और कठिन जीवन के बावजूद तारामती अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाती थी, बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन ब्राह्मण ने रोहिताश्व से कहा, जंगल से फूल ले आओ। रोहिताश खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। जंगल में फूल तोड़ते समय अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। कुछ ही क्षणों में नन्हा रोहिताश्व जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। जब यह खबर तारामती तक पहुंची तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई जंगल पहुंची। जब उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर निश्चल पड़ा देखा तो उनकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उन्होंने रोहिताश्व को अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। तारामती का संसार उजड़ चुका था। रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। तारामती अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर धीरे धीरे शमशान घाट की ओर चलने लगी। उनके कपड़े भीगे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल और भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो शमशान घाट पहुंची। वहां अंधेरा था। कुछ चिताएं जल रही थीं और दूर खड़ा एक आदमी पहरा दे रहा था।
वो आदमी था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन अंधेरी रात और बारिश के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। राजा ने अपने कर्तव्य के अनुसार कहा, रुको, शमशान घाट में चिता जाने से पहले कर देना होगा। तारामती रोते हुए बोली, मैं एक गरीब दासी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपा करके मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिए। राजा का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन उन्होंने भारी आवाज में कहा, नियम सबके लिए समान है। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी। उस चमक में दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देख लिया और अगले ही क्षण दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, तारा, स्वामी। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जैसे दुख का सागर फूट पड़ा। तारामती रोते हुए जमीन पर बैठ गईं। राजा हरिश्चंद्र के हाथ कांपने लगे। उनके सामने उनकी पत्नी थी और उनकी गोद में उनका मृत पुत्र। कुछ क्षण तक दोनों केवल रोते रहे, लेकिन फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तारा, दुख की इस घड़ी में भी हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। नियम सबके लिए समान है। ये सुनकर तारामती ने भी सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, स्वामी, आप सही कह रहे हैं। यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपनी साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में दे देती हूं। जैसे ही महारानी तारामती अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर देने के लिए आगे बढ़ीं, उसी क्षण आकाश में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पूरा शमशान घाट उस दिव्य प्रकाश से चमक उठा। जो चिताएं जल रही थीं, उनकी लौ जैसे शांत हो गई। हवा भी जैसे कुछ पल के लिए थम गई। राजा हरिश्चंद्र और तारामती दोनों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। अचानक उस प्रकाश के बीच से कई दिव्य आकृतियां प्रकट होने लगी। वहां स्वयं देवराज इंद्र, महान ऋषि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। उनके चारों ओर स्वर्गीय प्रकाश फैल रहा था। महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े। उनके चेहरे पर अब कठोरता नहीं बल्कि संतोष और सम्मान था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की ओर देखकर कहा, राजन, बस अब आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। राजा हरिश्चंद्र कुछ समझ नहीं पाए। वे शांत खड़े रहे। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, यह सब एक परीक्षा थी। मैं ये देखना चाहता था कि क्या वास्तव में इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन कर सके। मैंने आपकी हर तरह से परीक्षा ली। आपसे आपका राज्य छीन लिया, आपको दर दर भटकाया, आपकी पत्नी और पुत्र को आपसे दूर कर दिया और अंत में आपको शमशान घाट तक पहुंचा दिया। लेकिन इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आप अपने धर्म से एक पल के लिए भी नहीं डिगे। देवराज इंद्र आगे आए और बोले, राजन, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जैसे महान राजा पर पूरे देवलोक को गर्व है। तभी महर्षि विश्वामित्र ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। अचानक एक तेज प्रकाश रोहिताश्व के शरीर पर पड़ा। कुछ ही क्षणों में जो बच्चा अब तक निश्चल पड़ा था, उसकी उंगलियां हिलने लगीं। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दीं। मां! रोहिताश्व की धीमी आवाज सुनते ही तारामती की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जो पुत्र उन्हें हमेशा के लिए खो चुका लगता था, वो अब फिर से जीवित था। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने अपनी सत्यनिष्ठा से पूरी सृष्टि को प्रेरित किया है, इसलिए मैं आपको आपका राज्य वापस देता हूं। अगले ही क्षण राजा हरिश्चंद्र के साधारण वस्त्र बदल गए। उनके शरीर पर फिर से राजसी वस्त्र और मुकुट प्रकट हो गया। तारामती भी फिर से महारानी के रूप में दिखाई देने लगीं और रोहिताश्व भी उनके साथ खड़ा था। कुछ ही समय बाद राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ अयोध्या लौटे। जब अयोध्या की प्रजा ने अपने राजा को वापस आते देखा तो पूरी नगरी खुशी से झूम उठी। हर तरफ शंख और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनका प्रिय राजा लौट आया था और पहले से भी अधिक महान बनकर। एक ऐसा नाम जो अमर हो गया। उस दिन के बाद से राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब सत्य और धर्म की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
जब सब कुछ खत्म हो चुका था, राजा हरिश्चंद्र अकेले खड़े थे, बिना राज्य, बिना परिवार और अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के सामने। लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, देवता प्रकट हुए। ये सब एक परीक्षा थी और हरिश्चंद्र ने उसे जीत लिया था। उनका पुत्र जीवित हुआ, परिवार लौट आया और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। क्योंकि सच को झुकाया जा सकता है, हराया नहीं। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है और कुछ सिखा जाती है।